तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो यहां पर हमें क्या दिया है? तो हमें दिया है बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो भाई वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कितना होता है? तो वो होता है माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ठीक, तो यहां पर हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां पर ये इधर का टर्म ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आता है। तो ये क्या आ जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होता है? तो वो होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी 0। और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? जब आपका थीटा 0 डिग्री या पाई डिग्री होता है, पाई रेडियन, सॉरी 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है, तब थीटा साइन थीटा की वैल्यू 0 आती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा। तो इसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ जाओ।